चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जय श्री राम बोलने से किसी का अपमान तो नहीं होता है, वो सोचती है। खुश तो कोई नहीं है यहाँ। एक एक बित्ता गड्ढा है। फैसिलिटी यहाँ का आदमियों को कुछ नहीं मिला है। जरूर जाएंगे, मोदी के लिए तो जान दे देंगे। मोदी जी जो बात कहता है एकदम सही कहता है। चुपचाप कोमल छाप, चुपचाप कमल छाप, ये इसका कमाल कर दिया था। इस बार आपको जोर से छाप, टीएमसी साथ के इरादे से आगे बढ़ना है। बंगाल के सियासी दंगल में एक बार फिर पीएम मोदी की एंट्री हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरुलिया के इसी नवकुंज मैदान से कल हुंकार भरेंगे। আসল পরিবর্তন, আসল পরিবর্তন, আসল পরিবর্তন, সোনার বাংলা, সোনাर बांग्ला, बीजेपी, बीजेपी। दावा है कि पुरुलिया में होने वाली इस रैली के बाद बंगाल चुनाव में बीजेपी की रणनीति को नई धार मिलेगी। हम आपको बताएंगे पुरुलिया के इस ऐतिहासिक ग्राउंड में पीएम मोदी की रैली से ममता बनर्जी के मजबूत गढ़ में सेंध कैसे लगेगी। लेकिन पहले आप नवकुंज मैदान से रैली की तैयारियों को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट क्या है वो देखिए। यहाँ इस पूरे पुरुलिया की पूरी उस मतदाताओं की भीड़ को और तमाम बीजेपी के समर्थकों को यहाँ लाएगा, जिनके सहारे यहाँ से पुरुलिया विजय का सपना बीजेपी देख रही है। पुरुलिया की 9 विधानसभा सीटों के तमाम जितने उम्मीदवार हैं वो यहाँ होंगे और उनके साथ साथ यहाँ इस भारी भीड़ के इंतजाम के लिए आप देखेंगे मंच इसी तरह से बनाया गया, टेंट ऊपर तक होगा, कवर्ड है ये, इसलिए भीड़ से बच सके। इसके अलावा आप मंच पर देखें, मंच पर बाकायदा सिक्योरिटी चेकिंग इस समय चल रही है। वहाँ किस तरह से प्रधानमंत्री खड़े होंगे और उसके बाद यहाँ भाषण होगा, ये पूरा मंच इसी के लिए तैयार किया जा रहा है। इस मंच को उसी तरह से जैसे अमूमन हम हर सभाओं में देखते हैं, इसको भी इस तरह से कवर्ड किया गया है। इसकी सिक्योरिटी का चेकिंग अभी चल रहा है। इसी मानसिकता के कारण पुरुलिया में होने वाली पीएम मोदी की रैली के प्रभारी और बीजेपी के पूर्व सांसद रविंद्र राय का दावा है कि 3000 बूथ से लाखों लोग इस मैदान में आएंगे और यहाँ लोगों के पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। ब्रिगेड मैदान से पूरे बंगाल के लिए संदेश दिया और अब पुरुलिया की रैली से ये पता चलेगा कि आसपास के इलाकों में प्रधानमंत्री जो कहेंगे वो इस रैली से कहेंगे। और इस रैली की जिम्मेदारी संभाल रहे रविंद्र राय जी, कोडरमा से सांसद रहे। रविंद्र जी, क्या है इस बार की रैली की विशेषता, क्या आपको लग रही है? जमीनी स्तर पर जो संपर्क होना चाहिए प्रधानमंत्री कार्यालय का वो अद्भुत है। 3000 मतदान केंद्रों से लाखों लोग आएंगे। हर गांव जो वोटर जहां पर है उन गांव से कोई न कोई इस कार्यक्रम में भाग लेगा। इसकी तैयारी पार्टी भी कर रही है, वर्कर कर रहे हैं और वो लोग कर रहे हैं जो आने वाले हैं। बीजेपी के इस दावे की हकीकत समझने के लिए आपको पुरुलिया का सियासी गणित समझना होगा। 2016 के विधानसभा चुनाव में जिले की 9 विधानसभा सीट में टीएमसी को 7 सीट पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी और बीजेपी का खाता भी नहीं खुला। लेकिन 3 साल में ही पुरुलिया का सियासी गणित 360 डिग्री घूम गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में पुरुलिया सीट से बीजेपी को जीत मिली। इतना ही नहीं, बीजेपी को 8 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली, जबकि टीएमसी महज 1 सीट पर आगे थी। 2019 के नतीजे के बाद से ही टीएमसी कैडर में खलबली है। टीएमसी की एक खींच उस वक्त और बढ़ गई जब पुरुलिया में पीएम मोदी की रैली का कार्यक्रम तय हुआ। बीजेपी के रथ में तोड़फोड़ की यह तस्वीर पुरुलिया की ही है। बस की विंडस्क्रीन पूरी तरह से टूट चुकी है। बस के अंदर भी तोड़फोड़ की गई है। बीजेपी ने यह रथ बिरसा मुंडा के नाम से आदिवासी बहुल इलाकों में चुनाव प्रचार के लिए रवाना किया था, लेकिन मंगलवार को इस प्रचार रथ पर हमला हो गया। आरोप लगा टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर। पुरुलिया के बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय महतो कहते हैं कि ममता बनर्जी और उनके कैडर में हार कटर अब सड़कों पर भी दिखने लगा है। खिसियाल बिल्ली खंभा नोचे ऐसा है इसका सिचुएशन। हारने का जो बखलावट है तृणमूल कांग्रेस का, उसी का नतीजा है कि भाजपा के ऊपर हमला करना। 100 से अधिक कार्यकर्ताओं का पुरुलिया का इन लोग हॉस्पिटलाइज किया है, 6 जन को शहीद कर दिया है। जाहिर है चुनाव है तो सियासी वार होंगे ही, लेकिन पुरुलिया में पीएम मोदी की रैली से पहले हवा का रुख क्या है, ये जानने के लिए हमने सीधे यहाँ की जनता से बात की। मोदी जी को देखा, मोदी जी का जो हवा अभी चल रहा है, सब मोदी के नारे सुन के, मोदी की नाम सुन के सब बोल रहे जाएंगे। मोदी जी जो बात कहता है एकदम सही कहता है। मैदान जो है, मैदान में लोग अटेगा नहीं।
पूरा मैदान मन्ने अट नहीं पाएगा। हट नहीं पाएगा। हाँ, इतना आदमी रहेगा। जरूर जाएंगे, मोदी के लिए तो जान दे देंगे, मोदी के लिए तो जान दे देंगे भाई। लोगों से बातचीत में ये तो साफ हो गया है कि इस बार यहाँ के ज्यादातर वोटर परिवर्तन के रथ पर सवार हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बम्पर प्रदर्शन कर टीएमसी के लिए खतरे की घंटी बजाने वाली बीजेपी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। और यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री जब पुरुलिया आएंगे तो यहाँ के बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई होगा, जिसका फायदा निश्चित तौर पर बीजेपी को वोटिंग के दौरान मिलेगा। पुरुलिया से धीरेन्द्र पुंडीर के साथ टीम न्यूज नेशन।